राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक नागिन का विवाह लड़के से हुआ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक नगर में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पति पत्नी अपने बच्चे के साथ रहते थे, क्योंकि उनका एक ही बेटा था। बेटा का नाम राकेश था। राकेश बहुत प्यारा था, लेकिन जो राकेश था उसकी पीठ पर जन्म से ही सांप का निशान था। जैसे सांप की आकृति होती है, ऐसी आकृति उसके पीठ पर बनी हुई थी। बचपन से ही राकेश नदी के किनारे एकांत में बैठकर बांसुरी बजाता था। उसे एकांत में रहना और बांसुरी बजाना बड़ा पसंद था। वह स्कूल से दोपहर को आता और खाना खाकर नदी के किनारे चला जाता और वहां फिर शाम ढलने तक उसी नदी के किनारे एकांत में बैठा हुआ बांसुरी बजाता। इसी तरह राकेश जब 12 बरस का हुआ तब उसे एहसास होने लगा कि वह इस दुनिया का नहीं है। वह जब ऐसी बातें करता, अपने माता पिता से कहता कि मैं इस दुनिया का नहीं हूं, मैं कहीं और से आया हूं, मतलब वह उस तरह की बातें करता था, तो उसके माता पिता रोने लगते। उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चे के ऊपर जरूर कोई ऊपरी हवा का चक्कर हो गया है, या किसी ने कोई टोना टोटका करा दिया है। हमारा बच्चा पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है। क्योंकि माता पिता तो जब अपनी ये संतान से प्यार भी बहुत करते हैं, जब ऐसी कोई बातें देखते हैं तो तुरंत दिमाग चलता है कि किसी ने टोना टोटका कर दिया है या कोई ऊपरी हवा का चक्कर हो गया है, इसलिए बच्चा अनाप शनाप बोल रहा है। इसलिए अब वह अपने बच्चे को लेकर तांत्रिक ओझाओं के पास जाने लगे। जब उन्होंने तांत्रिक ओझाओं को यह समस्या बताई, लेकिन किसी ने भी उसका निदान नहीं किया, कोई भी उसका इलाज सही से नहीं कर पाया। वह ऐसे ही बातें करता रहा। उसे कुछ कुछ अपनी याद आती, लेकिन वह पूरी तरह से नहीं बता पाता था। लेकिन वह कुछ बताने की कोशिश करता जिसे माता पिता नहीं समझ पाते। रघुकुल जो राकेश था, अब वह बड़ा हो रहा था, क्योंकि उनके कुल का चिराग था, क्योंकि उसी से उनका वंश बढ़ना था, इकलौती संतान थी। अब जो राकेश पढ़ लिख कर बड़ा हुआ, लेकिन उसकी बांसुरी और नदी का किनारा नहीं छूटा। वह अब आज भी नदी के किनारे जाता और बांसुरी बजाता। एक शाम को वह बांसुरी बजाने में इतना तल्लीन था, तभी वह उसे महसूस होने लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। राकेश जब आंखें खोल के देखा तो उसने देखा उसके सामने उसकी उम्र की ही एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। राकेश ने उस लड़की की आंखों में देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह उस लड़की को जानता है, जन्मों जन्मों से जानता हो उसे पहले, जबकि उसने अपनी जिंदगी में उसे पहले नहीं देखा था। लेकिन उसे देखते ही ऐसे लगने लगा कि वह उसे कब से जानता है। वह उसे देखकर ऐसे बिल्कुल नहीं लग रही थी कि वह कोई अनजान है। उसने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तब उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम फूल माया है। उस लड़की ने शर्म, क्योंकि उनका जन्म जन्म का रिश्ता है, यह उसको महसूस होने लगा। तभी उसे कुछ ध्यान आया और उसने तुरंत उस लड़की से पूछा, तुम फूल माया हो ना? उस लड़की ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ मेरा नाम फूल माया है। क्योंकि जो राकेश था उसको कुछ कुछ याद आ रहा था और उसे याद आ गया, अचानक ही उसके मुंह से निकल गया कि ये फूल माया है। लड़की बोली, मैं पिछले जन्म से पिछले जन्म में तुम मुझसे बिछड़ गए थे। राकेश ने पूछा, पिछले जन्म में कैसे? कहने लगी, तुम मेरे नागराज हो। हम दोनों इसी नदी के किनारे खेल रहे थे। उसी वक्त तुम्हारे इस जन्म के पिता ने हम पर पत्थर बरसाए, जिसमें तुम्हारी मौत हो गई। मैं भी घायल हो गई थी और बच निकली। मैं घायल तो हो गई, लेकिन मैं जान अपनी बचा पाई थी और इस नदी के अंदर चली गई। लेकिन तुमने अपने प्राण त्याग दिए, तुम मुझसे बिछड़ गए। तब वह कहने लगा, राकेश को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि न
उसने कहा कि इस जगह पर ही तुम खत्म हो गए थे, इसलिए तुम्हारा जो इस जगह से मोह बना हुआ है, तुम जरूर रोज इस जगह पर आते हो, लेकिन तुम्हें पूरी तरह अपना जन्म याद नहीं है। धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। लेकिन मैंने बहुत ही कठिन तपस्या की, सर्पेश्वर शिव की बहुत कठोर तपस्या की कि तुम मुझे फिर से दोबारा मिल जाओ। तुम्हें फिर से दोबारा पाने और तुम्हारे हत्यारे को सजा देने की मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मुझे वरदान दिया कि मेरे नाग का पुनः जन्म होगा। तुम्हारे रूप में उन्होंने मुझे बता दिया था कि तुम्हारा जन्म तुम्हारे उसी हत्यारे के घर में होगा जिसने तुम्हारी जान ली है। तो राकेश कहने लगा, तो क्या मेरे पिताजी मेरे हत्यारे हैं? उन्होंने मुझे मारा था। तब वह कहने लगी, नागिन कहने लगी, हाँ योगेश, वही तुम्हारी हत्या का दोषी है, जिसने मजाक मस्ती के चलते हम पर पत्थर बरसाए, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो गई। तब वह राकेश, जो इस जन्म का राकेश था और पिछले जन्म में उससे योगेश का नाम था, तब वह कहने लगा कि अब क्या होगा फूल माया? तब वह फूल माया कहने लगी, अब हमारा पुनः मिलन होगा। जिस दिन हम दोनों विधिवत तरीके से पूरी रीति रस्मों से शादी कर लेंगे, उसी दिन हम दोनों को मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष पाकर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मैं 30 वर्ष से इस लम्हे का इंतजार कर रही हूँ। मैंने कैसे दिन गुजारे हैं यह मैं ही जानती हूँ। उस दिन के बाद राकेश फूल माया से रोज मिलने लगा। रोज उनकी घंटों बातें होती। नदी के किनारे बैठे दोनों प्यार की बातें करते। राकेश और फूल माया के लिए, जो फूल माया क्योंकि नागिन थी, इसलिए राकेश घर से रोज फूल माया के लिए दूध ले जाता और वह फूल माया को दूध पिलाता, क्योंकि फूल माया को गाय का दूध बहुत पसंद था। एक दिन जो राकेश की पिता था, उसको उस पर कुछ शक हुआ। उसने अपने बेटे का पीछा किया और नदी किनारे छुपकर उसने देखा कि राकेश और वह इच्छाधारी नागिन दोनों साथ में हैं और राकेश उस नागिन को दूध पिला रहा है। फूल माया को पिलाने के लिए घर से दूध ले आता। अब उसके पिता को यह देखकर बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि जो नागिन थी वह नागिन रूप में आकर दूध पी रही थी और उसके पिता ने उसको देख लिया। अब उसके पिता ने जब नागिन को दूध पीते देखा तो वह डर गया कि कहीं यह नागिन उसके बेटे को डस ना ले। राकेश को वहां से लेकर वह, जो उसका बाप था, डर गया और तुरंत ही अपने बेटे को वहां से लेकर भाग गया। उसने राकेश को घर लाकर एक कमरे में बंद कर दिया और अपनी पत्नी को उस पर पहरा देने के लिए कहा कि इसका ध्यान रखना, वो घर से बाहर ना निकल जाए। और यह कहकर वह एक अघोरी को बुलाकर लाया। अघोरी ने अपने तपोबल से यह जान लिया कि एक इच्छाधारी नागिन तेरे बेटे से प्यार करती है। जो राकेश का पिता था, उसको जब अघोरी ने बताया तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उस अघोरी ने यह भी बताया कि बहुत जल्दी ही तेरा बेटा मर जाएगा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी डर गए और अघोरी से कोई उपाय पूछने लगे कि इसका कोई उपाय तो बताइए कि कैसे उस नागिन से हम अपने बच्चे की रक्षा करें, कैसे हमारा बच्चा बच जाए। कोई ना कोई तो उपाय जरूर होगा। दोनों बहुत ही मीन मन्नतें करने लगे। उनकी प्रार्थना पर अघोरी ने कहा कि बहुत जल्दी ही से, जितना भी जल्दी हो सके, तुम अपने बेटे की किसी लड़की से शादी करवा दो। एक बार अगर शादी हो गई तो वह नागिन किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब जो राकेश का पिता था, वह राकेश को उसने कमरे में बंद कर दिया, उसका घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। वो राकेश के लिए दिन रात अच्छी सी लड़की ढूंढने में लग गया। वो हर रोज राकेश को ताले में बंद करके जाते और उसके लिए कोई सुयोग्य कन्या ढूंढने की कोशिश करते। ऐसे करते करते 5 दिन मतलब बीत गए। तो उसके बाद उन्हें एक कन्या मिल गई, क्योंकि जो कन्या थी वह उनको पसंद आ गई
उस कन्या का नाम चंद्रकला था। उन्होंने उस लड़की को अपने राकेश के लिए पसंद किया और शादी के वक्त अघोरी को भी वहां पर बुला लिया, ताकि जो इच्छाधारी नागिन फूल माया है वह कोई शादी में विघ्न न डाले। लेकिन शादी के वक्त पर जब शादी होने लगी तो नागिन फूल माया वहां पर पहुंच गई। अघोरी से उसका घमासान युद्ध हुआ। अघोरी उसे मारकर नागमानी प्राप्त करना चाहता था, लेकिन फूल माया ने उड़कर अघोरी के माथे को डस लिया, जिस वजह से अघोरी तड़प तड़प कर मर गया। यह देखकर राकेश के माता पिता ने राकेश और उसकी दुल्हन को पंडित के साथ घर के अंदर ले गए और अंदर से कमरा बंद कर दिया और पंडित से कहने लगे कि जल्दी जल्दी वह विवाह की रस्म पूरी करें, ताकि नागिन के आने से पहले उनका विवाह संपन्न हो जाए। राकेश ने भी अपने पिता को बहुत समझाया था, लेकिन उसका पिता कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि मैं पिछले जन्म का नाग हूं और हमारा इस जन्म में मिलन होना है, और मुझे मेरी जो फूल माया वो मेरी पत्नी है पिछले जन्म की, इसलिए तुम मेरी शादी मत करो। लेकिन कहते हैं ना कि पुत्र मोह में जो उसका पिता था अंधा हो रहा था। वह कुछ जानने के लिए समझ ही नहीं रहा था। वह तो बस यह सोच रहा था कि मेरे बेटे पर तो कोई टोना हुआ है, जिसकी वजह से मेरा बेटा ऐसी बातें करता है। जब वह अंदर पंडित जी विवाह करा रहे थे और गेट बंद कर दिया, मतलब दरवाजा बंद कर दिया, तो नागिन छत के कोल को हटाकर कमरे में आ गई और आते ही उसने पंडित को डराकर वहां से भगा दिया। गांव वाले भयभीत होकर राकेश की घर की खिड़की से सब देख रहे थे, क्योंकि सब लोगों में यह चर्चा का विषय था। लेकिन राकेश को लेकर फिर से वह नदी के किनारे आ गई। जो नागिन थी वह नदी किनारे आ गई। उसके पीछे पीछे पूरे गांव के लोग, उसके माता पिता भी भागे चले आ रहे थे कि अब कहीं हमारे बेटे को न डस ले, हमसे दूर न कर दे, हमारे बेटे को न मार दे। उसके माता पिता तो यही रट लगा रहे थे। जब नागिन ने देखा कि सब लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो नागिन ने राकेश के चारों तरफ लिपट कर फुंकारने लगी, क्योंकि लोग जो थे गांव के वो राकेश को छुटाने की कोशिश कर रहे थे कि नागिन को मार दो और राकेश को ले लो। लेकिन नागिन राकेश के चारों तरफ लिपट गई और फुंकार मारने लगी। अब जो राकेश के माता पिता थे वे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे नाग देवी, हमारे बच्चे को छोड़ दो, यह हमारे जीने का सहारा है, यही हमारे वंश का वारिस है, इसी से हमारा वंश आगे चलेगा। अगर इसे कुछ हुआ तो हम भी मर जाएंगे। नागिन ने राकेश के पिता से कहा, याद है तुम्हें 30 वर्ष पूर्व जब तुम बचपन में थे, तुमने नाग नागिन को पत्थरों से कुचला था। अब राकेश का पिता अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा, कहने लगा, हे नाग देवी, मैं कसूरवार हूं, मुझे मार लो, मुझे डस लो, पर मेरे बेटे को छोड़ दो। नागिन ने कहा, यह तेरा बेटा नहीं है, यह तो मेरा पति नागराज है। क्या तुमने इसके जन्म से पीठ पर निशान नहीं देखा? अब राकेश के माता पिता ने चुप हो गए और उससे उपाय पूछा, तो नागिन बोली, अगर मेरे कोप से इस गांव को बचाना है तो पूर्ण विधि विधान के साथ राकेश का विवाह मुझसे करना होगा। नागिन के साथ अपने बेटे का विवाह करने के लिए उसके माता पिता बिल्कुल तैयार नहीं थे। जब नागिन ने कहा कि अगर तुम मेरा विवाह नहीं करोगे तो मैं पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगी, एक एक को डस लूंगी। अब राकेश के माता पिता विवश थे, उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। अपने बेटे की जान बचाने के लिए उन्होंने शादी का मंडप सजवाया और पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी ने पूरी विधि विधान के साथ दोनों की शादी करा दी। शादी और फेरों के वक्त जो नागिन थी वह लड़की के रूप में थी। सारा गांव यह अनोखी शादी देखने के लिए जमा था। जैसे ही दोनों की शादी संपन्न हुई, राकेश ने नागिन की मांग भरी, वैसे ही नागिन ने लड़की, क्योंकि जो नागिन थी वह लड़की से तुरंत नागिन बन गई और उसने दोनों बाप बेटे को
उड़कर माथे पर उसको डस लिया। कुछ ही पल में जो राकेश और उसका पिता था, दोनों की लाशें वहां पर गिर पड़ी। राकेश की मां का रो रो कर बुरा हाल था। राकेश की मां बहुत विलाप कर रही थी, बहुत चिल्ला रही थी कि उसका सुहाग और उसकी गोद दोनों उजड़ गई थी। नागिन ने शादी करके अपने पति और उसके पिता को दोनों को डस लिया और उनका शरीर नीला पड़ गया और उनके प्राण पखेरु उड़ गए, क्योंकि अब नागिन अपना बदला जो पूरा कर गई। उसने अपने नाग को मारने वाले उसके पिता को मारकर अपना बदला पूरा किया और अपने नागराज के रूप में राकेश को मारकर खुद भी मर गई। अब राकेश तो मर गया, क्योंकि उसे तो भगवान का जो वरदान था कि वे दोनों मरने के बाद मोक्ष मिलेगा और उनकी आत्मा एक हो जाएगी। नागिन का बदला भी पूरा हो गया था, क्योंकि यह भी उसे वरदान मिला था कि वह अपने पति को मारने वाले से अपना बदला जरूर लेगी। इसलिए उसने राकेश के पिता को मार दिया। वह क्योंकि वह वरदान था, इसलिए वह नागिन की आत्मा को दोनों की आत्मा मिल चुकी थी। अब उनको कोई दूर नहीं कर सकता था। दोस्तों, अगर यह अनोखी प्रेम कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।